नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे जरा तमिलनाडु की राजनीति में। तमिलनाडु की राजनीति में सरकार बनने के बाद जब से जोसेफ विजय मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से पहली बार एक बड़ा हाई डेसिबल कह सकते हैं, हाई प्रोफाइल कह सकते हैं, राजनीतिक घटना हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री और एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल पर एक बैठक में तंजावुर में बड़ी अभद्र टिप्पणी की तमिल फिल्मों की अभिनेता त्रिशा के बारे में। त्रिशा के बारे में सबको मालूम है कि वो मुख्यमंत्री विजय की मित्र हैं और उनकी इस टिप्पणी से जाहिर है कि टीवीके के लोग नाराज होते हैं, मुख्यमंत्री नाराज होते। उसके बाद हुआ ये कि उदयनिधि स्टालिन को घर से घसीटकर तमिलनाडु पुलिस ले गई, थाने ले जाया गया। उनके लोग जो है कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया। सरकार ने कहा कि हम इनको जेल नहीं भेजना चाहते, केवल पूछताछ करनी है। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, पूछताछ कीजिए और आज ही छोड़ दीजिए। पुलिस ने पूछताछ की और छोड़ दिया। अब इसके बाद से चर्चा तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु के बाहर भी, कि क्या ये विजय का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और ये कदम उठाया उन्होंने। उदयनिधि स्टालिन को, डीएमके को मौका दे दिया अपने शक्ति प्रदर्शन का, जो उन्होंने किया भी। जब थाने से बाहर निकले उदयनिधि स्टालिन तो भारी भीड़ उनके समर्थन में, और इस तरह से स्वागत हुआ जैसे वो विश्व विजय करके लौटे हों। तो डीएमके ने अपनी ताकत दिखाई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है डीएमके के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब इसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि विजय ने जो है वो सेल्फ गोल कर लिया। उनको जो है सीधे सीधे इस तरह से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और बड़ी वजह ये कि जो केस था वो कानूनी रूप से मजबूत केस नहीं था। कायदे से इस मामले में डिफेमेशन का केस बनता था, सीधे गिरफ्तारी का नहीं। फिर विजय ने ऐसा क्यों किया? विजय ने इस एक काम के जरिए कई संदेश दे दिए, जो करने में उन्हें शायद कई महीने या हो सकता है साल 2 साल भी लगते। पहला ये समझिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, किन लोगों ने उनको जिताकर भेजा है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके समर्थकों में सबसे 2 बड़े वर्ग जो है वो युवा और महिला। तो महिलाओं को ये संदेश दिया इस गिरफ्तारी के जरिए कि बड़ा से बड़ा भले न हो, भले ही करुणानिधि परिवार का राजनीतिक वारिस हो, अगर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो सरकार उनकी छोड़ेगी नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाएगी नहीं, राजनीतिक लाभ हानि की चिंता नहीं करेगी और जितना सख्त से सख्त कदम हो सकता है उठाएगी। यानी किसी पर भी हाथ डाल सकती है अगर वो महिला का अपमान करेगा। तो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर लिया विजय ने, अपनी पक्का कर लिया कि ये मुख्यमंत्री है जो महिलाओं के अपमान को जरा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। दूसरा संदेश दिया अपनी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो युवा है, और उनको इस कार्रवाई से संदेश दिया कि विजय एक सख्त प्रशासक है, वो बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े से बड़े नेता पर हाथ डालने से डरते नहीं हैं। टीवीके के कई सहयोगियों का भी मानना था कि विजय ने ये कदम ठीक नहीं उठाया, लेकिन विजय को मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी या उनको जेल भेजना नहीं था। उनको इसके जरिए एक मैसेज देना था, पॉलिटिकल मैसेज, पूरे प्रदेश के स्तर पर, पूरे डीएमके एस्टेब्लिशमेंट को और अपने सारे विरोधियों को, और वो मैसेज देने में वो सफल रहे। उन्होंने मैसेज सीधा सीधा ये दिया कि वो अपने सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी, जिस पार्टी का पूरे प्रदेश में बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा और बड़ा मजबूत संगठन है, उससे सीधे टकराने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने पानी की थाह लगा ली कि अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो डीएमके कैसे रिएक्ट करेगी, डीएमके अपने कैडर्स को कैसे मोबिलाइज करेगी, कैसे गोलबंद करेगी, जिलों में किस तरह का प्रदर्शन होगा और किस तरह का और किस हद तक का। उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से पुलिस ले गई। वहां भारी संख्या में डीएमके समर्थक थे, लेकिन वहां कुछ कर नहीं पाए। ये एक और मैसेज था कि अगर सरकार की नीयत ठीक हो, सरकार सख्ती से कदम उठाए
कानून के मुताबिक काम करे तो फिर उसके विरोधियों के लिए, राजनीतिक विरोधियों के लिए कुछ करना मुश्किल होता है। दूसरा, आपने चुनाव के समय देखा होगा कि पहले कोशिश हुई थी कि एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन दोनों स्टार कैंपेनर हों, दोनों की अपील होगी, दोनों से फायदा होगा। एमके स्टालिन की अपनी छवि है, उनके लिए लोगों के मन में सम्मान है, और उदयनिधि स्टालिन उभरते हुए नेता हैं और उनको राजनीतिक विरासत मिलने वाली है। लेकिन चुनाव जब आगे बढ़ने लगा और विजय की रैलियों में भीड़ होने लगी तो एमके स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन को थोड़ा पीछे कर दिया और अपने आगे आ गए। सीधी लड़ाई विजय और एमके स्टालिन की होगी। चुनाव का नतीजा आ गया। अब इस कार्रवाई के जरिए विजय ने यह किया है कि सीधा मुकाबला मेरा उदयनिधि स्टालिन से होगा। अब जो मुकाबला है उसमें से एमके स्टालिन बाहर हो गए हैं, जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन आमने सामने हो गए, और विजय को ये विश्वास है, अब ये उनका गलत विश्वास भी हो सकता है या कहें आप अति आत्मविश्वास भी हो सकता है, उनको लगता है कि उनका मुकाबला जब उदयनिधि स्टालिन से होगा तो वो भारी पड़ेंगे उदयनिधि पर, चाहे लोकप्रियता हो, चाहे राजनीतिक समझ हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, और चाहे सार्वजनिक व्यवहार हो। हर मामले में वो उदयनिधि स्टालिन पर भारी पड़ेंगे। और आप देखिए टाइमिंग इसकी कि विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले ये काम किया विजय ने। वो इंतजार कर सकते थे किसी और मौके का, कभी और इस तरह की टिप्पणी करते, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में सभी पार्टियां, वो चाहे डीएमके हो, अन्ना डीएमके हो, या बीजेपी के भी जो नेता हैं स्थानीय, वो भी महिलाओं के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने में संकोच नहीं करते। तो विजय ने अब अपना समय चुना, अपना टारगेट चुना और तय किया कि ये समय है स्ट्राइक करने का, और उस समय स्ट्राइक किया। तो पहला तो ये है कि करुणानिधि परिवार का औरा तोड़ दिया कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक समय था जब डीएमके और अन्ना डीएमके में राइवलरी चलती थी। आपको याद होगा 1989 की घटना, जब असेंबली में जयललिता को अपमानित किया गया था, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश हुई थी। उसके बाद 2001 में जब जयललिता मुख्यमंत्री थी तो आधी रात को करुणानिधि को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। तो ये तमिलनाडु की राजनीति में ये इस तरह की प्रतिस्पर्धा पुरानी है, इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है। लेकिन ये नया चैप्टर शुरू हुआ है। ये विजय ने इस एक कार्रवाई से संदेश दिया है कि डीएमके भले ही बहुत पुरानी पार्टी हो, लंबे समय से सत्ता में हो, उदयनिधि भले ही करुणानिधि के पोते हों, एमके स्टालिन के बेटे हों, उनका कद इससे हम नहीं तय करेंगे, उनके व्यवहार से तय करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद उदयनिधि स्टालिन इस तरह के बयान नहीं देंगे या इस तरह का काम नहीं करेंगे। विजय को मैसेज भेजना था उदयनिधि स्टालिन के नीचे के नेताओं को, उनके जो दूसरी कतार के नेता हैं उनको, उनके मन में यह डर पैदा करना कि अगर उदयनिधि स्टालिन को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। अब वो नेता जो उदयनिधि स्टालिन के नीचे हैं, और वो चाहे डीएमके की बात कर लें आप, चाहे अन्ना डीएमके की बात कर लें, सब पार्टियों के नेताओं के मन में ये डर बैठेगा कि अगर इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह का आचरण किया तो ये सरकार हमको छोड़ेगी नहीं, ये सरकार कार्रवाई करने से हिचकिचाएगी नहीं। अब इस मैसेज का असर जो है आने वाले दिनों में होगा। लेकिन केवल एक कुछ घंटे की गिरफ्तारी से उदयनिधि स्टालिन के एक साथ जोसेफ विजय ने कई संदेश दे दिए। वो अपनी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण देने के लिए और बहुत से काम कर सकते थे। कब करते, कौन सा समय होता, कौन सा कदम होता, वो बात की बात होती। लेकिन इस एक काम से उन्होंने बता दिया कि वो सख्ती करने से कोई परहेज नहीं करेंगे और बड़े से बड़े को जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब उदयनिधि स्टालिन का मुकाबला सीधे असेंबली में जोसेफ विजय से होगा। वैसे भी एमके स्टालिन चुनाव हार चुके हैं, असेंबली में है नहीं, वो उदयनिधि स्टालिन के बचाव में आ नहीं सकते, कम से कम विधानसभा में तो नहीं ही आ सकते। अब असली मुकाबला उदयनिधि स्टालिन और जोसेफ विजय के बीच में होगा और यहां पर जो है उदयनिधि स्टालिन के लीडरशिप क्वालिटी उनकी वो टेस्ट होगी। उनकी पार्लियामेंट्री क्वालिटी कैसी है, किस तरह का भाषण देते हैं,
किस तरह से मुद्दों पर रिएक्ट करते हैं और सरकार को कैसे घेरते हैं, इसकी क्षमता की उनकी परीक्षा होगी। तो जोसेफ विजय लंबा खेल रहे हैं। उनको मालूम है कि राजनीति में अगर उनको स्थायित्व चाहिए, आगे बढ़ना है, तो उनको अपना टारगेट चुनना पड़ेगा, अपना दुश्मन चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने एमके स्टालिन को अपना दुश्मन नहीं चुना है, उन्होंने ई पलनस्वामी को अपना दुश्मन नहीं चुना है, उन्होंने बीजेपी के नैनार को अपना दुश्मन नहीं चुना है, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को चुना है। मतलब उन्होंने लड़ाई को सीधा बाइपोलर बना दिया है। वैसे भी विधानसभा की जो स्थिति है उसमें बाइपोलर ही है, लेकिन वो जमीन पर भी उस लड़ाई को बाइपोलर के रूप में ही ले जाना चाहते हैं कि ये दो ध्रुवीय राजनीति होगी। बाकी दलों को मार्जिनलाइज करने में भी इससे मदद मिलेगी। जब सीधी लड़ाई दो पक्षों में होगी तो बाकी जो पक्ष हैं, दूसरे जो दल हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इस एक कार्रवाई के जरिए विजय ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत किया। चुनाव नतीजा आने के बाद पहली बार उन्होंने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया है, महिला और युवा, और दोनों को एक ही कार्रवाई से संदेश दे दिया कि वो जो कहते हैं वो करने में विश्वास करते हैं। तमिलनाडु में महिलाओं के मन में, खास तौर से इस घटना के बाद तमिलनाडु में महिलाओं के मन में जोसेफ विजय के प्रति जितना भी सम्मान रहा हो, इसके बाद सम्मान बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो एक तरह से तमिलनाडु की महिलाओं को आश्वस्त किया है कि ये जो नेता इन्होंने अपना रवैया बना लिया था, आदत बना ली थी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने की, अब ये नहीं चलेगा। उदयनिधि स्टालिन को मैंने नहीं छोड़ा तो बाकी लोगों को क्यों छोड़ूंगा। तो देखिए, मार से ज्यादा मार का डर काम करता है। यही काम जोसेफ विजय ने किया है। टारगेट चुना जो सबसे हाई वैल्यू टारगेट था। इस समय तमिलनाडु की राजनीति में विजय के सामने उदयनिधि स्टालिन है, तो उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को निशाना बनाया और ये डीएमके के कैडर को भी संदेश दे दिया कि तुम्हारे नेता पर हाथ डालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ये नहीं देखूंगा कि इसका मुझे राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा। अब उदयनिधि स्टालिन के मन में भी ये डर जरूर बैठेगा कि अगर फिर से उन्होंने इस तरह की हरकत की, हालांकि वो नहीं करेंगे, ये जो है विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये डर होगा कि अगली बार फिर कार्रवाई होगी और उस अगली बार जो कार्रवाई होगी उसका स्वरूप दूसरा होगा। एक बार उन्होंने कानून की नजर में उदयनिधि स्टालिन को संदिग्ध बना दिया है। अब अगर वो दोबारा करते हैं तो वो एक तरह से रिपीट ऑफेंडर होंगे, तो कानून और अदालत की नजर में उनको वो सहानुभूति नहीं मिलेगी दूसरी बार जो इस बार मिली है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि विजय ने उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी करवा के गलती की है, नुकसान किया है अपना, उनको ये समझ जाना चाहिए कि विजय लंबा खेल खेल रहे हैं और उदयनिधि स्टालिन के लिए उनका मुकाबला करना दिन पर दिन कठिन होता जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पूरा प्रशासन है, उनके हाथ में सत्ता है। उदयनिधि स्टालिन प्रतिपक्ष के नेता भर है, उनके पास जो भी रक्षा कवच है उनके कार्यकर्ताओं का है, उनके संगठन का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जो आदतें बिगड़ गई हैं उनको बदलने में समय लगता है और उदयनिधि स्टालिन को इस नई सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।